हेलो गाइस, दिस इज एपिक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें कि जो पावर होती है वो इंडिविजुअल यानी पीपल्स के उस पर डिवाइडेड होती है। तो कह सकते हैं डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम रिपब्लिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं। एक इंडिविजुअल के पास पूरी अथॉरिटी या पावर नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अमंग पीपल। तो ऐसे ही आज हम पढ़ते हैं, जैसे हम समझते आ रहे हैं एक स्टोरी लाइन की तरह कि पहले हम कैसे जीते थे। हंटर गैदर की स्टोरी पढ़ी, फिर उन्होंने कैसे प्रोग्रेस करी फूड कल्टीवेशन को लेके। फिर आगे हमने जाना कि सिटीज कैसे फ्लरिश हुई, इस्टेब्लिश हुई। और उसके बाद हमने जाना कि बुक्स और बुरियल से हमें क्या क्या मिलता है। और आज हम पढ़ेंगे जो किंगडम्स हैं वो किस बेसिस पे चलाए जाते थे और कैसे वो स्टैब्लिश्ड हुए। तो एक इसका इसकी हम शुरुआत करते हैं। एक शंकरन नाम का बच्चा है जो कि बड़ा अमेज होता है इस देख के कि उसके जो दादा दादी हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है कि हमें वोट देने जाना है और सबसे पहले देना है वोट। तो वो सोचता है कि ऐसा क्या है, तो पूछता अपने दादा दादी से कि आज ऐसा क्या है, आप इतने एक्साइटेड क्यों हो। तो उसके दादा दादी बताते हैं कि आज हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो हमारा वी कैन चूज आर ओन रूलर्स टुडे, जो कि उन्होंने दादा दादी ने बोला था। तो इसको और आगे हम आगे बढ़ते हैं। सो हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। तो पहले कैसे रूलर्स बनता था कोई। अब चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम्स कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years और सो। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन दिस पास्ट। अराउंड जो 3000 साल पहले था, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्रीफाइसेस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स को परफॉर्म करके राजा महाराजा बनते थे। जैसे कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो 3000 साल पहले हैं वो अश्वमेध करके एक सेक्रीफाइस होता था। इसमें क्या होता था, एक पर्टिकुलर राजा है, वो एक घोड़े को अपने सैनिकों के साथ छोड़ता था और घोड़ा जहां 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 जितनी दूर तक जाता जाता था वो एरिया राजा का होता जाता था। अगर उस घोड़े को किसी राजा ने या किसी दूसरे राजा ने रोका तो इसका मतलब या तो उस राजा को उसके साथ बैटल यानी लड़ाई करनी होगी, और अगर वो दूसरे क्षेत्र के राजा उसको नहीं रोकते हैं तो यानी कि वो उनकी हार मानते हैं और मानते हैं कि वो जो पर्टिकुलर राजा जिसने ये अश्वमेध रिचुअल करा रहा है वो उसको अपना राजा मानते हैं। तो एक अश्वमेध करके एक रिचुअल होया करता था, और the Raja who organized the sacrifice were recognized as being very powerful and all those who come brought gifts of him। सिंपल सी बात है, जो इस पर्टिकुलर रिचुअल को कर रहा है तो एक बहुत बड़ी पावरफुल होल्डिंग होगी उसकी, तभी वो ऐसा सोच पा रहा है कि मैं एक घोड़े को जहां जहां भी जाऊंगा वो एरिया मेरा है। जो राजा होता था एक सेंट्रल फिगर होता था रिचुअल्स में, और यहाँ पे ब्राह्मण्स का भी काम आता था बिकॉज वो भी कई तरह के रिचुअल्स में उनका यूजेस है। He often had a special seat or throne or a tiger skin. His charioteer, who he was his companion in the battlefield and witnessed his exploit, chanted the tales of his glory. His relatives, especially his wives and son, had to perform a variety of minor rituals. The other Rajas were simply spectators who had to sit and watch performance of the sacrifice. Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king, द रूलर्स, पीपल, द विश और वैश्य। वैश्य हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, बुक्स ऑफ बुरियल्स में। वैश्य कौन होते थे, सिंपल जो यूज करते थे, जो सर्वेंट टाइप्स लोग होते थे वैश्य वो होते थे। ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स। However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priests, were excluded from many rituals। शूद्र जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, वरना सिस्टम भी पढ़ेंगे हम। शूद्र लोअर कास्ट पीपल होते थे जिनको ऐसे किसी भी रिचुअल्स या परफॉर्मेंस या फिर कुछ भी एक्ट में इनको पार्ट नहीं लेने देता था। वर्नर्स, वर्नर्स को मैं आपको सिंपली ऐसे बताऊं, एक सिंपल कास्ट सिस्टम है जिसको मैं ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप मान के चलें ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो आता है आपका शूद्र, उसके ऊपर आते हैं आपके वैश्य, उसके ऊपर आते हैं क्षत्रिय, और सबसे ऊपर ब्राह्मण। तो इस पार्ट में ये पूरा डिवाइडेड होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण्स होते हैं, जो रेस्पेक्ट और जो उनको पावर होती है वो ब्राह्मण की होती है। फिर क्षत्रिय
उसके नीचे वैश्य और फिर आपके शूद्र। There were four social categories, namely Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. Brahmin were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices, and receive gifts. Kshatriya were expected to fight battles and protect people. Vaishya were expected to be farmers, herders, and traders. The Shudra was expected to serve the other three groups. ऐसे ये करके एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक पेंटेड ग्रेवेयर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक स्पेशल टाइप का वो होता था बाउल, जिसपे स्पेशल सर्विंग या ओकेशंस पे इसको यूज किया जाता था, जैसे कोई महाराजा है या कोई है अपनी पार्टीज वगैरह में इन चीजों को यूज करते थे। अब जनपद, जनपद को आप ऐसे समझिए जो बेसिकली एक किंगडम हो गया छोटा, जो डिफरेंट डिफरेंट राजा होल्ड करते थे अपनी जगह को। द राजा हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस were now recognized as being rajas of Janpad rather than Janas. Janas means मतलब common people और राजा ऑफ जनपद मीन्स जो कॉमन पीपल का राजा है। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। सम इम्पोर्टेंट जनपद आर शोन। अब ये मैप भी देखेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट जनपद और महाजनपद। महाजनपद वो होते थे जो कई सारे जनपद के भी मेन जो सेंटर होते थे, उनको महाजनपद बोला जाता है। जैसे मगध एक इम्पोर्टेंट महाजनपद है। जो आर्कियोलॉजिस्ट ये कई जनपदों में से इन्होंने अलग अलग तरह की फाइंडिंग्स निकाली हैं, जैसे कि सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेरा नियर इटाह उत्तर प्रदेश में। They found that people lived in herds and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame, and mustard. Is there a crop in this list that was not mentioned in chapter 3? I think sugarcane था। sugarcane नहीं था, I think। हाँ, painted ग्रेवेयर के बारे में बात हो रही है। They made earthen pots. Some of these were grey in color, other was red. One special type of pottery found at these sites is known as painted graveware. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns. तो एक तरह की वो सिंपल है, अगर वो एक अट्रैक्टिव लुक है उसका, तो वो स्पेशल ओकेजन्स भी काम आता हो। नॉर्मल फार्मर तो उसका क्या यूज करते होंगे, जो नॉर्मल पीपल है। महाजनपद को पढ़ेंगे। 2500 साल पहले some जनपद became more important than other and were known as Mahajanpad. Some of these are shown on the map. 4. Most Mahajanpad had a capital city. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, bricks or stone were built around them. अब किसी फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी जो आपका किंगडम है या फिर आपका जो घर है जहाँ पे आप रहते हो, उसके आसपास बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाना। ऐसा आप उसको ऐसे पावरफुल भी शो कर सकते हो। कोई आदमी पावरफुल है तो उतना ही बड़ा महल, उतना ही तगड़ा महल बनाएगा। और कोई आर्मीज या बैटल करना होगा तो वो उससे भी वो प्रोटेक्ट करते हैं उसको, कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। तो इसके दो मतलब होते हैं। वो अपना जो शो ऑफ करना चाहता है वो कितना पावरफुल है, और दूसरा वो उसको प्रोटेक्ट भी करता है अपने महल को बाय फोर्टिफिकेशन। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज सम पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स। वही बात है। और जैसे महाजनपद कई सारे, जैसे कि ये सारे जनपद हैं, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर ये महाजनपद है। अब जैसे वैशाली, मगध ये इम्पोर्टेंट महाजनपद है। अलग अलग तरह के महाजनपद थे जो उस टाइम पे होते थे। आगे हम पढ़ते हैं। वही है, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल they were by building really large, tall and impressive walls around the cities. Also in this way, the land and people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. Building such huge walls required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs, of bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor, provided possibly by thousands of men, women, and children. And resources had to be found for all of this. तो इतना बड़ा अगर आप महल बना रहे हैं और उसके बाद आप इतनी तगड़ी फोर्टिफिकेशन करा रहे हैं अपने महल के अराउंड में, तो सिंपल सी बात है
वर्क फोर्स तो बहुत ज़्यादा ही लगेगी, लेबर तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, लाखों करोड़ों में भी, लाखों में तो करोड़ों तो नहीं, लाखों हज़ारों में आपको लेबर लगेगी। एक शाम भी है, इलाहाबाद में जगह है, उसकी फोर्टिफिकेशन जैसे दीवार है, उसकी एक फ़ोटो है, करीब 2500 साल पहले बनाई गई थी। अब जैसे हमने पुराने उसमें देखा था ऋग्वेद में कि जो नए-नए जो राजा होते थे, वो ना ही टैक्स कलेक्ट करते थे, ना ही उनका एक बड़ी आर्मीज़ होती थी, और ऐसे वो पर्टिकुलर वो नहीं होते थे कि वो किसी पे हक जता रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर उनका ओहदा होता था राजा वाला, पर वो इन राजाओं से डिफरेंट थे। कैसे डिफरेंट थे? अब हम उनके बारे में आगे हम पढ़ते जाएँगे। जैसे वो ये इस टाइम पीरियड में जो राजा हुए, वो टैक्स भी कलेक्ट करने लगे, बड़ी-बड़ी आर्मीज़ को रखने लग गए, और अपने फोर्टिफिकेशन भी कराने लग गए, और अलग डिफरेंट टाइप से, जैसे हम उसमें देखते थे, उसमें जो राजा का बेटा होता था वो सक्सीड नहीं कर सकता था उसको, थ्रोन को, कि वो उसी का बेटा उस राजा बन जाए। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि लगभग जो बेटा होता था, वो एक लीनेज फॉलो होती थी, जिसके कारण वो राजा बनता जाता था। तो ये कई सारे डिफरेंसेस हैं। The new Raja now began maintaining armies, soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. जब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, सिंपल लॉजिक है। अगर वो आर्मीज को सैलरी दे रहा है, या फिर जो भी कुछ दे रहा है, अगर खेत दे रहा है या कुछ भी पार्ट ऐसा दे रहा है आर्मी पर्सन्स को, तो उस वो आ कहाँ से रहा है? आ कहाँ से रहा है? नॉर्मल पीपल से जब टैक्स कलेक्ट करेगा, धीरे धीरे उसको कलेक्ट करके अपने पास बड़ा करेगा, तभी तो इनको दे पाएगा। Some payments were probably made using punched mark coins. You will read more about these coins in chapter 8. List two ways in which the Rajas of Mahajanpad were different from those mentioned in Rigved. तो मैंने इसका शायद आंसर दे दिया है। टैक्सेस होते थे। टैक्सेस किस किस as the rulers of the Mahajanpad were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources, and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of Raja of Janpad, they start collecting regular taxes. उन्होंने regular tax collect करना शुरू कर दिया। किस किस पे टैक्स चढ़ता था? क्रॉप्स पे, क्राफ्ट पर्सन्स पे, और जो हर्डर्स पे, एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस पे, और ट्रेड पे, हंटर्स एंड गैदरर्स पे। और व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर गैदरर? हंटर गैदरर तो वही प्रोवाइड करते हैं, जैसे हंटर कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल स्किन हो गया, किसी वेपन में किसी पर्टिकुलर एनिमल की स्किन, या फिर कुछ उसका टीथ है या वो यूज होता है, तो वो ला सकते थे। और जो भी कुछ फ्रूट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और कभी कभार आपकी औषधि भी बनती हैं, कुछ कुछ जड़ी बूटियां हैं, वो सब दे सकते होंगे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, जो बड़ा एग्रीकल्चरों में दो चेंज देखने को मिला। पहले लोग वुडन प्लग शेयर को यूज करते थे, जो खेत जोतते हैं, पहले वो लकड़ी का यूज करते थे, अब वो यूज कर रहे थे आयरन का। आयरन का एक वुडन से इसलिए भी अच्छा था, क्योंकि बहुत इजीली वो उसको करता था। वुडन में थोड़ी दिक्कत आती थी, पर आयरन में इजी हो जाता था। दिस मीन दैट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लग शेयर। वही बता रहा है कि हैवी क्लेई सॉइल जो होती थी, वो आयरन प्लग शेयर से ज्यादा अच्छी हो पाती थी, बजाय वुडन प्लग शेयर के। और दूसरा ये हुआ कि लोगों ने अब पहले क्या करते थे, सीड्स ग्रो करते थे, सीड्स को जा जाके सो करते थे अलग अलग फील्ड में। पर अब वो क्या ना करने लग गए, ट्रांसप्लांट करने लग गए। यानी कि वो एक पैडी होता है, राइस होता है, जैसे कि ट्रांसप्लांटिंग पैडी का मतलब आप ऐसे समझिए, एक प्रोसेस होता है, जिसमें मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले एक छोटे से एरिया में छोटे छोटे जैसे राइस के वो उगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे, और ये काफी छोटे होते हैं। फिर एक बड़े एरिया में, एक बड़े एरिया को रेडी किया जाता है, ताकि इसमें सोइंग होती है, बढ़िया तरह से इसको परफॉर्म्ड बैलेंस्ड किया जाता है। उसके बाद आफ्टर जब ये थोड़े टाइम के हो जाते हैं, नर्सरी टाइम पीरियड में ही इनको हल्का सा निकाल के इसमें प्लग किया जाता है, इन सबको, और इनमें प्लग कर करके ये और बड़े होते जाते हैं। तो इस जो ट्रांसप्लांटिंग पैडी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स इन देयर नर्सरी फॉर्म। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और बजाय पहले क्या होता था, पहले वो सीड्स को डायरेक्ट सो करते थे उस वर्ड में। सम पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दिस मीन this this mean that instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. This led to increased production as many more plants survived.
मगध। अब हम मगध को देखेंगे कि वो इम्पोर्टेंट जनपद कैसे बना। अब किसी भी चीज को इम्पोर्टेंट कई सारे फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान इम्पोर्टेंट है तो यानी कि उससे कई सारे लोगों को फायदा है। अब मगध से अलग अलग जो मगध इम्पोर्टेंट जनपद कैसे बना, क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो काफी रिच थे। वहाँ पे आयरन की माइनिंग थी, जिसके कारण लोग वेपन्स बना सकते, सॉरी, जिसके कारण लोग वेपन्स बना सकते थे। वहाँ पे पानी का फुल रिसोर्स था। गंगा मैया वहाँ बहती थी, और सोन रिवर थी मगध में, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और साथ में डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया था, वहाँ पे फॉरेस्ट रीजन था वो। अब फॉरेस्ट रीजन है तो वहाँ पे एनिमल्स को भी यूज किया जा सकता है। और वहाँ पे कई सारी लकड़ियाँ भी थी, तो उसको भी देखा जा सकता है। ये बात है। और आगे हम बढ़ते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग्स। वही बात है, वही तीनों चीजें, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। पार्ट्स ऑफ मगध वर forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. Forest also provided wood for building houses, carts, and chariots. Besides, there were iron ore minings in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक बिंबिसार था और अजट सट्टू हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मींस टू कॉन्कर अदर जनपद। और काफी इन्होंने बड़ा अपना साम्राज्य भी बना लिया था। ओवरऑल पूरा इंडिया और उसके बाहर भी जो नॉर्थ वेस्ट रीजन भी था, समवेयर उन्होंने बहुत कॉन्कर कर लिया था। महापद्म नंद एक इम्पोर्टेंट रूलर थे। एक और, ही एक्सटेंडेड कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। राजगृह, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। राजगृह जो कि प्रेजेंट डे में आज राजगृह बोला जाता है, एक टाइम पे ये कैपिटल रही थी मगध की, फिर उसको चेंज करके पाटलिपुत्र बना दिया गया था, जो कि पटना है। और आज भी पटना बिहार की कैपिटल है। और 2300 साल पहले एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है। 2300 ईयर्स अगो पहले एक राजा था, एलेक्जेंडर, जो कि पूरे उसका एक सपना था कि पूरे मुझे वर्ल्ड पे अपना रूल करना है। और उसने कई साल वो सोचा भी। और जो मैसेडोना यूरोप में पड़ता है, वहां पे वो रहता था। और उसका एक सपना था कि मुझे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, जो कि ऑफ कोर्स नहीं हो पाया पूरा। पर उसने कई इजिप्ट का एरिया और वेस्ट एशिया का एरिया उसने कॉन्क्यर कर लिया था। फिर उसने सोचा मैं इंडिया पे भी अपना कब्जा करूंगा। और जब वो इंडिया आया बड़ी आर्मी लेके, तो ये स्टोरी है कि उसकी आर्मी मना कर रही थी लड़ाई की, क्योंकि वो ऐसा उनके वो सोचते थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि एज दे हर्ड दैट रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। तो सोच सकते हैं, जब अलेक्जेंडर इतना बड़ा राज चलाने वाला व्यक्ति की आर्मी डर रही हो इंडिया से लड़ाई करने में, तो काफी उस टाइम पे हमारी वास्ट आर्मी थी, हम काफी पावरफुल नेशन थे। In what ways were these armies different from the described in ऋग्वेद? ऋग्वेद में मतलब जो आर्मी छोटी थी, और वो जरूरी नहीं होता था कि एक बहुत बड़े राज्य की हो, ऐसे ही कलेक्ट कर ली जाती थी, और अलग अलग पावरफुल लोग थे वो। वाजी, वाइल मगध बिगम अ पावरफुल किंगडम। हम इसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। जैसे वजी में क्या होता था, संघ रूल करता था। संघ क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट राजा जो होते थे वो साथ बैठ के पर्टिकुलर डिसीजन लेते थे। कोई भी राज्य में डिसीजन होगा, वो पर्टिकुलर कमेटी लेगी। जिस पर्टिकुलर कमेटी है जिसको राजा लोग बैठ के बातचीत करते हैं, कोई भी डिसीजन है वो उन्हीं के मुताबिक होगा। कोई डिबेट करेगा या कुछ करेगा, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। Vaji with its capital Vaishali was under a different form of government known as Gana or Sangha. In a Gana or Sangha there were not one but many rulers, and each one were known as Raja. These Raja performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how through decisions and debate. For example, if they were attacked by army, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, Das and Kamakharas could not participate in these assemblies. तो हम आगे पढ़ते हैं। ये कीवर्ड्स हैं: राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, फोर्टिफिकेशन, आर्मी, टैक्स, ट्रांसप्लांटेशन, गण और संघ। मेरे ख्याल से ट्रांसप्लांटेशन मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बाकी सब आपको मैंने डिस्कस कर ही दिया है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज एन अकाउंट ऑफ वजीज फ्रॉम द दिगर निख्या, फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो पहले। तो इसमें हम स्टोरी देखते हैं कि अजातशत्रु किसी राज्य पे हमला करने वाला होता है, या फिर उसकी एक एडवाइस लेने के लिए वो बुद्धा के पास अपना एक वसकर जो मिनिस्टर होता है उसको भेजता है।
और बुद्धा ये बताते हैं कि तुम तब तक राज्य करोगे जब तक तुम इन इन बातों को ध्यान में रखते हो। कौन कौन सी वो बातें होती थी? If they had full and frequent public assemblies, they met and acted together, they followed established rules, they respected, supported, and listened to elders. Vaji women, Vaji women were not held by force or capture. Chaityas, local shrines were maintained in both towns and villages. Wise saints who followed different beliefs were not sorry. Wise saints who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. तो इस पॉइंट से अगर आप देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम की जो थिंकिंग थी वो इन अ वे काफ़ी सेकुलर है। क्योंकि अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि दूसरे रिलीजन फॉलो करने वाले किसी व्यक्ति को आप कुछ मत बोलो, उसको फॉलो करने दो, आराम से वो आता है, वो जाता है, वो करता है, उसको करने दो, उससे कोई हेडिक नहीं है, उसको कोई परेशान मत करो। तो काफ़ी ये सेकुलर थिंकिंग को भी हमारे दर्शाता है। Rajas of powerful kingdoms tried to conquer the Sanghas, nevertheless these lasted for a very long time, till about 1500 years ago, when the last of the gunners of Sangha were conquered by Gupta rulers. गुप्ता के बारे में हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो कि हम चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे। True false है, Rajas who led the Ashwamedh horse passed through their lands were invited to sacrifice। बिल्कुल ट्रू बात है। The charioteer spring sacred water on the king, ये false है क्योंकि ये ब्राह्मण करता था। Archaeologists priced you is यूपी priest करते थे। Archaeologists have found places in the settlements of the Janpads। बिल्कुल। Pots to store grain, grain के लिए तो नहीं होता था, painted ग्रेवर स्पेशल ओकेजन्स में सर्विंग्स के लिए होता था ये। तो आप इसको इन अ वे फॉल्स बोल सकते हो। मैनी सिटीज इन महाजनपद व फोर्टिफाइड। बिल्कुल ये तो है ही। मैनी सिटीज, ये बिल्कुल राइट है, ट्रू है। और बाकी आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स को हम देख लेते हैं। न्यू काइंड्स ऑफ राजास 3000 ईयर्स अगो, उससे पहले 4000 साल पहले जो भी अपने में देखते थे। महाजनपद 2500 साल पहले। अलेक्जेंडर इन्वेंशन 2300 ईयर्स अगो। एंड ऑफ गनास संगस 1500 ईयर्स अगो। एक काइंड ऑफ ट्रेजेक्ट्री चल रही है। हमने कहाँ से कहाँ तक देखा? हमने सबसे पहले देखा, वेट अ मिनट, हमने सबसे पहले 12,000 साल पहले से शुरू किया था। इसमें हमने देखा कि हंटर गैदर कैसे रह रहे थे। फिर हम 10,000 साल पे आए। इस बीच में फूड कल्टीवेशन को प्रोग्रेशन में देखा हमने। फिर हम देखा कि 10,000 के बाद 8,000 साल पहले कैसे सिटीज स्टैब्लिश हुई हैं। फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं 8,000 साल से 5,000 साल के बीच में कैसे किंगडम्स धीरे धीरे अपने स्टैब्लिश होना शुरू हुए हैं। और किंगडम्स के बाद हमने यहाँ पे आगे देखा है कि इस जो क्या कहते हैं 5,000 साल से जो भी 4,000 साल में इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ राजा रहते थे। फिर इसके बाद में बिग बिग सिटीज जो मगध वगध वो स्टैब्लिश हुए हैं, और फिर यहाँ से ये स्टोरी कंटिन्यू होती है। सो इन स्टोरी को देखते हुए और समझते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं आगे वीडियो डालता रहूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।